हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वानी एकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे 31st ऑफ जैन। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले कोट ऑफ द डे होगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले प्रपोजल टू स्टे फार्म लॉज स्टैंड, उसके बाद यूपी ऑर्डिनेंस टू बी एग्जामिन्ड बाय होम मिनिस्ट्री, उसके बाद इजराइल इंडिया के जो रिलेशंस किस तरह के रहते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैटरनल गिफ्ट और डायनो बेबीज, ये दोनों टॉपिक्स जो साइंस एंड टेक के साथ रिलेटेड हैं, GS3 में आप कवर कर सकते हो इन्हें। उसके बाद स्टेट ऑफ द डे राजस्थान, जिसके की कैपिटल, उसके नेबर्स, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे फेमस है, उसके बारे में हम देखेंगे। और ये जो एनालिसिस है, डेली न्यूज़ एनालिसिस है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर द UPSC CSC बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अदर जो बैंकिंग के एग्ज़ाम रहते हैं, उसके अलावा जो स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स रहते हैं, और उसके अलावा जो बाकी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। कोट ऑफ द डे, इसमें हम देखेंगे ये फील्ड मार्शल KM मानेकशॉ हैं। फील्ड मार्शल, इनका पूरा नाम है सैम हरमूस जी फ्राम जी जमशेद जी मानेकशॉ। और ये आपको पता होगा, जो 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, जब बांग्लादेश बना था, और इंडिया के तब ये जनरल थे, और ये इकलौते एक ऐसे जनरल थे जिन्होंने द प्राइम मिनिस्टर को, तब के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको उनकी बात को टाला था, मना किया था, क्योंकि तब जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इनको बताया कि बांग्लादेश के अंदर, तब बांग्लादेश बना नहीं था, और ईस्ट पाकिस्तान जो था, वेस्ट पाकिस्तान जो था, वहाँ के जो आर्मी ऑफिशियल्स थे, वहाँ पे बहुत अत्याचार कर रहे थे, और लोग वहाँ से चल के और हमारी इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें आ रहे थे रेफ्यूजीज की तरह। और तब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जनरल को कहा था, जनरल मानिक शॉ को, कि आप अपनी आर्मी को रेडी रखें। लेकिन इन्होंने तभी मना किया था कि मैडम, अभी अगर हम अभी ये स्टेप लेंगे तो हमारा एक प्रॉपर प्लान नहीं है अभी। और इन्होंने एक टाइम मांगा कि हमें इतना टाइम चाहिए कि मैं अपनी आर्मी को, अपनी आर्मी जो है उसको रेडी कर सकूं, ताकि एक प्रॉपर प्लान के साथ हम काम करें। देखिए, जब भी आप कोई भी हम काम करते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे बिना देखे हम कोई काम करें, वो उसमें जो हमारा सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम रहेगा। लेकिन अगर हम प्लानिंग के साथ कुछ करें, तो ज़रूर उस टारगेट को, जो हमारा सेट टाइम है, उससे भी पहले कंप्लीट करेंगे। और जैसा इन्होंने कहा था कि मैं इतने टाइम में वो काम पूरा करूंगा, लेकिन इन्होंने उससे काफ़ी पहले ही वो काम फिनिश कर दिया था, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर प्लानिंग थी। और इनका ये कोट है, गिव मी अ मैन और वुमेन विद कॉमन सेंस who is not an idiot and I assure you can make a leader out of him or her। कि मुझे कोई भी एक मेल और फीमेल, कोई भी आदमी जिसके पास कॉमन सेंस है, जो समझता है उसके, और वो इडियट नहीं है। और मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि यू कैन मेक अ लीडर आउट ऑफ हिम और हर। क्योंकि ये खुद एक लीडर थे, खुद एक जनरल थे, और किस तरह से इनका साहस था। एक बार ये किसी सिपाही को मिलने गए, और वहाँ पे इन्होंने मोटिवेट किया उसे, किस तरह से उसको जब गोली लगी थी, और इन्होंने उसकी एज पूछी और उसे मोटिवेट किया कि तुम्हें 3 गोलियां लगी हैं, लेकिन जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तो मैंने 9 गोलियां, 9 बुलेट्स जो थी अपनी बॉडी में ली थी, 9 बुलेट्स मैंने खाई थी, 9 बुलेट्स को मैंने फेस किया था। इस तरह से जो लीडर्स होते हैं, जो हमारे काउंसलर्स होते हैं, वो हमें अगर सही मिल जाएं, हमें गाइड करने वाले मिल जाएं, तो जो हमारे सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसके साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे हैं, जनरल बिपिन रावत, और उसके बाद तीनों जो सर्विसेज हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके जो चीफ हैं, ये इनके रैंक होते हैं। और नाम है इनका एयर चीफ मार्शल जो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ही इज़ एयरफोर्स चीफ। उसके बाद जो जनरल मनोज मुकुंद नरावने, उसके बाद एडमिरल करमबीर सिंह, ही इज़ द नेवल चीफ। लेट्स स्टार्ट। आज जो हमारे न्यूज़ हैं, सबसे पहले प्रपोजल टू स्टे फार्म लॉज स्टैंड, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जब उनकी ऑल पार्टी मीटिंग हुई, और उसमें उन्होंने बोला कि जो हमने फार्मर्स को बोला था कि हम
हाफ मंथ के 1.5 ईयर के लिए, मीन्स अबाउट 18 मंथ्स हम जो ये लॉज हैं इन पे स्टे लगा रहे हैं। लेकिन फार्मर्स जो थे वो रेडी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि ये जो कानून है, ये तीनों जो फार्म लॉज हैं जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी बनी हुई है, ये तीनों रद्द होने चाहिए, रिपील होने चाहिए, और वो अपनी बात पे अड़े हैं। और खुद हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये अभी वो वाली सिचुएशन बनी है कि दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक जिद पे अड़े हैं। और देखिए, सबसे पहले जो गवर्नमेंट है उसने बोला कि इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं होगी, फिर लेकिन उन्होंने अमेंडमेंट करने की बात की। उसके बाद उन्होंने अभी जो रिसेंटली ऑफर किया था, जो 26 जैन को जो परेड हुई थी, उससे पहले उन्होंने ऑफर किया था फार्मर्स को कि हम 1.5 ईयर के लिए स्टे लगा रहे हैं, इस पे लगाते हैं। और उन्होंने ऑफर किया, लेकिन फार्मर्स ने वो भी रिजेक्ट किया और अपनी जो बात है उस पे डटे रहे। और जैसे आपको पता होगा कि जो यहाँ जो अभी गाजीपुर बॉर्डर वाला जो अभी सिचुएशन हुई वहाँ पे, और उसके बाद कैसे जो फार्मर्स थे वहाँ पे उनके ऊपर जब एफआईआर हुई वो रिपब्लिक डे वाले इंसिडेंट्स के कारण, और कैसे उनको वहाँ से हटाने की, वहाँ से वापस भेजने की बात हो रही थी। और यूपी के जो यूपी पुलिस थी वो वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया था उनको, और वहाँ से उनको जो फार्मर्स थे उनको हटाने की बात कर रहे थे। लेकिन जो वहाँ पे एक फार्म लीडर थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी जगह को, इस जगह को नहीं छोड़ूंगा, और हमारे साथ फार्मर्स के साथ बहुत बुरा हो रहा है। उन्होंने, और वो इमोशनली जब उनका जो आउटबर्स्ट था, जो ही स्टार्टेड क्राइंग, और उनका जो दर्द को हम महसूस करके, जो उनके साथ वाले लोग थे, उनके गांव के, उनके बाकी जो पंचायत होती हैं वहाँ के, सभी ने रातों रात ही वहाँ पे वो कैसे बॉर्डर पे वो गाजीपुर जो बॉर्डर था वहाँ पे पहुँचना शुरू हुए। देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका जो स्टैंड है वो बहुत ही फर्म होना चाहिए। आप अपने जो स्टैंड है उस पे अगर आप अड़े रहेंगे, किसी भी सिचुएशन को देख के गिरेंगे नहीं, हटेंगे नहीं वहाँ से, तो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पाँव खुद ही डगमगा रहे हैं तो किसी की किसी की सपोर्ट वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो कोई दूसरा आपको सपोर्ट करेगा। इसके लिए आपको जो अगर आपको लीड करना है तो आपको पहले खुद अपना स्टैंड बनाना होगा और अपनी जगह पे अड़े रहना होगा और खड़े रहना होगा। तब जो लोग हैं तब वो आपको आपकी सपोर्ट के लिए आएंगे। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जो पीएम ने कहा, प्रपोजल टू स्टे फार्म लॉज स्टिल स्टूड, ही टोल्ड फार्मर्स दैट ही वाज जस्ट अ फोन कॉल अवे। देखिए, ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि उन्होंने फार्मर्स को बोला कि आप जो है अभी आप अपना जो प्रोटेस्ट है उसे रोक दीजिए, और जस्ट ये जो मेरे बस एक फ़ोन करने की बात है वहाँ पे। देखिए, इस तरह से जो एक लिप सर्विस, दैट इज़ एन अनदर थिंग, और जो रियलिटी है दैट इज़ एन अनदर थिंग। जैसे राइटर का यहाँ पे कहना है कि जो उन्होंने लिखा आर्टिकल में, इन्होंने लिखा फर्स्ट पेज के ऊपर न्यूज़ में, उनका ये कहना है कि अगर इस तरह से हम बोलते हैं अपने आप को कि हम एक प्रधान सेवक हैं, प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग दैट ही इज़ अ प्रधान सेवक, और किस तरह से फार्मर्स को वहाँ पे हरास किया जा रहा है, और किस तरह से एक साइड पे जो गवर्नमेंट है बोलती है, और फार्मर्स ने भी जैसे अभी कहा कि वो बातचीत के लिए आगे रेडी हैं, और गवर्नमेंट एक साइड पे बोलती है कि they are helping farmers, they are talking, they are ready for the talks, and on another hand they are harassing the farmers by cutting the mobile internet जो सर्विसेज वहाँ पे उन्होंने देखिए, ये फार्मर्स का कहना है। और जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है और प्रोटेस्ट या इस तरह का जो वायलेंस होता है, जब जो प्रोटेस्ट है, कोई भी प्रोटेस्ट जो है वायलेंस का रूप धारण कर लेता है, तब जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना वहाँ पे जो पुलिस है उसका काम होता है। और इसी इसी में उन्होंने किया, और होम मिनिस्ट्री ने जो वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दी जो सर्विसेज थी, इसकी वजह से फार्मर्स का एक अलग ओपिनियन है। और अभी जैसे कल बजट अनाउंस होगा, और पहले जो फार्मर्स थे उन्होंने बोला था कि हम फार्म जो परे वहाँ पे पार्लियामेंट के बाद, संसद के बाहर हम प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे ऑन जिस दिन बजट की अनाउंसमेंट होगी। लेकिन अभी उन्होंने जो 26 जैन को जो वहाँ पे वायलेंस क्रिएट हुआ, और उन्होंने अभी
उसे पोस्टपोन कर दिया कि अभी वो ये नहीं करेंगे। और देखते हैं कि आगे ये जो प्रोटेस्ट है फार्मर्स का कितना फर्म रहता है और किस तरह से ये अपनी बात है और गवर्नमेंट से मनवाते हैं, और जो अपना जो उनका हक है जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से है, किस तरह से वो इसे इसे अचीव करते हैं और अपनी जो मंजिल है उसे कैसे अचीव करते हैं। और GS2 के अंदर पॉलिटी के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर ये फर्स्ट पेज के ऊपर ये न्यूज़ थी, उसके बारे में आप देख सकते हो। यूपी ऑर्डिनेंस ऑन कन्वर्शन नॉट येट रिसीव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्म्स अफेयर। जो RTI फाइल की गई थी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, दैट इज RTI, और उसमें अभी जो होम मिनिस्ट्री है, जैसे कि आपको पता होगा कि यूपी गवर्नमेंट और जो बाकी अभी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, उन्होंने जैसे ऑर्डिनेंसेस पास किए और लॉज लॉज बनाए, जो कन्वर्शन लॉ थे, एंटी कन्वर्शन लॉ बनाए। और उसके रिलेटेड काफ़ी जो डिबेट में रहा। और ये हमें एग्ज़ाम के हिसाब से हमें किस तरह से इसे देखना है, ये एक सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात है यहाँ पे। और जब RTI फाइल की गई और RTI की जो क्वेरी थी, उसमें जो होम मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री थी, उन्होंने ये रिप्लाई किया और कि अभी जो ऑर्डिनेंसेस हैं जो पास किए गए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, वो अभी तक वहाँ पे होम मिनिस्ट्री के पास नहीं पहुँचे एग्जामिनेशन के लिए। और होम मिनिस्ट्री एग्जामिन्स द बिल पास्ड बाय द स्टेट्स दैट आर repugnant to central laws before they before the president's assent to become a law। जो जैसे ये वाली जो बात है, ये हम कवर करेंगे आर्टिकल 213 के अंदर, ये रिलेट करेंगे इसको। आर्टिकल 213 के अंदर आप इसे रिलेट कर सकते हो। और जो गवर्नर है वहाँ पे, जो आनंदी बेन पटेल जो गवर्नर हैं, उन्होंने जो इसे ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया वहाँ पे। और आर्टिकल 213 में क्या लिखा हुआ है कि द गवर्नर शैल नॉट विदाउट instructions from the president promulgate any such ordinance if a bill would have required previous sanction of president for introduction in state legislature। कि स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने से पहले अगर जो प्रीवियस सैंक्शन उसे चाहिए प्रेसिडेंट का, तो वो जो गवर्नर है वो प्रोमलगेट तब तक वो प्रोमलगेट नहीं कर सकता ऑर्डिनेंस को। और ये आर्टिकल 213 के साथ आप रिलेट कर सकते हो, ये सेंटर स्टेट रिलेशंस में आता है और इसमें आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और RTI के बारे में भी आप यहाँ से याद रख सकते हो, व्हाट इज़ RTI, इसका फुल फॉर्म, और इसके अलावा कब बना था ये RTI। उसके बाद रिसेंटली 2019 के अंदर अभी जो इसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है आने वाले प्रीलिम्स और बाकी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उसके लिए। ये न्यूज़ है, जैसे कि आपको पता है कि जो ये इज़राइल कंट्री है, और अभी जो ये मैप है उसका, इधर मेडिटेरियन सी है, ये जॉर्डन है, उसके साथ इजिप्ट है, और ये गोलन हाइट जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है सीरिया का और इज़राइल का, और जो इस पे डिस्प्यूट है। और उसके बाद ये वेस्ट बैंक जो है जिसमें पैलेस्टीन्स रहते हैं, उसके बाद ये गाज़ा स्ट्रिप है, और ये सीरिया है, यहाँ पे ऊपर लेबनान है। और ये आप याद रख सकते हो, लोकेशन इसकी देख सकते हो यहाँ से। और ये जो न्यूज़ है बेसिकली जो इज़राइल की एम्बेसी थी इंडिया के अंदर, उसके पास अभी जो ब्लास्ट हुआ था, एक छोटा माइनर एक ब्लास्ट था, उसके बारे में हम देखेंगे। और वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनको वहाँ पे एक लेटर मिला जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था जो अभी तक सुना नहीं गया पहले, जैशुल हिंद, taking responsibility for Friday blast a few kilometers from the विजय चौक where the जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी वहाँ पे हुई थी, चल रही थी, और साइड पे ये ब्लास्ट हुआ। और ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम वहाँ पे आया है। इसको आप जो IR में इसको आप लिख सकते हो, इसके साथ इसके एग्जाम्पल दे सकते हो इसकी। और इसके अलावा आपको इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मेंस के अंदर इंसर्जेंसी मिलिटेंसी के बारे में आपको जो डिफरेंसेस रहते हैं, बेसिक चीज़ें, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और कैसे आपको न्यूज़पेपर के साथ रिलेट करना है।
और उसके अलावा काफ़ी बच्चे जैसे पूछते हैं कि सर हम जो वीडियो देख रहे हैं अभी इसका जो एनालिसिस है, जैसे पिछली वीडियो में भी कई बच्चों ने पूछा कि सर जो एनालिसिस है इसका हमें नोट्स बनाने हैं साथ में। देखिए जो आप अपने कोर सब्जेक्ट्स करते हो, अपनी प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप करते हो, और वहाँ पे जब आप नोट्स बनाते हो अपने किसी सब्जेक्ट को, किसी बुक को पढ़ के आप अपने नोट्स या माइक्रो नोट्स बनाते हो, तब आप इस तरह की जो एग्जांपल्स रहती हैं, इस तरह के जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं, वो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि जब आप टॉपिक अपना रिवाइज करोगे, जब आप अपने जो नोट्स रहते हैं उन्हें रिवाइज करोगे, तो करंट अफेयर्स आपके जो साइड बाय साइड ही रिवाइज हो जाएंगे। न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हो ये सिर्फ फैक्ट एंड फिगर्स के लिए नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं है, बल्कि न्यूज़पेपर जो आपका अ, ये न्यूज़पेपर रहता है, ये आपको हेल्प करेगा कि आपने अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं, अपनी जो आंसर राइटिंग स्किल्स हैं उसे कैसे हॉन करना है, कैसे कैसे पॉलिश करना है अपनी स्किल्स को, ये भी है। और इस नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बेसिकली अलग से कोई कॉपी या नोटबुक लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप उसके साथ ही जो आपके नोट्स हैं उसमें जो करंट अफेयर्स हैं एक साइड पे करके वहाँ पे एक नोट चिपका सकते हो, और उसके अलावा वहाँ पे लिख सकते हो। और थोड़ी सी आप जगह छोड़ा कीजिए जब भी आप अपने नोट्स बनाते हो, ताकि करंट अफेयर का कोई टॉपिक हो और वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और इस ये जो लेटर मिला वहाँ पे, और इन्होंने यहाँ पे लिखा कि ये जस्ट एक ट्रेलर है, और उसमें उसके अलावा वहाँ पे जो ईरान के वहाँ पे मार्टिर्स थे, जैसे कासिम सुलेमानी जो जनरल थे ईरान के, जब यूएसए ने इन वहाँ पे अटैक किया ईरान के अंदर, और उसके अलावा जो मोशेन फ़ाखरी ये इंसान है, इनका इन दोनों का नाम था उसके बीच में। और ये जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस किया गया था, ये लो इंटेंसिटी का था, और इसमें बॉल बेयरिंग्स एटसेट्रा यूज़ किए गए थे, जो 20-25 मीटर के एरिया में वहाँ पे उनको मिले। और अभी ये इनका ये अंडर इंक्वायरी चल रहा है कि देखेंगे वो कि इसमें क्या है। देखिए एम्बेसी जो होती है एक कंट्री के अंदर, जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, और उसके अंदर ये जैसे कंट्री है इज़राइल, इनकी जो एम्बेसी रहती है वहाँ पे, और वो एक एरिया है जो इनकी बाउंड्री है, और इनका हक है वहाँ पे, और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंडर आता है। और जैसे आपको पता होगा कि वर्ल्ड लेवल के अंदर, ग्लोबल लेवल पे भी जो इज़राइल है और यूएसए कैसे उसका साथ दे रहा है, और अभी ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील की बात भी चल रही है। और बेसिकली ये चीज़ जुड़ी है इज़राइल और ईरान का जो अभी रिलेशंस है आपस में, किस तरह से ख़राब रिलेशंस जो चल रहे हैं उसको लेके है, क्योंकि इसमें जो इरानियंस का अभी ज़िक्र आया है इसमें, और अभी और इसके अलावा जो अभी छानबीन चल रही है, और इसके बारे में अभी जो न्यूज़ है वो आने वाले दिनों में हमें न्यूज़पेपर में कवर मिलेगा। और ये साइंस एंड टेक के साथ ये रिलेटेड टॉपिक है एक। जीएस 3 में आप इसे कवर कर सकते हो, जनरल स्टडी 3 में, और इसमें आपको एग्जाम्स क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और प्रीलिम्स एटसेट्रा में भी इससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैटरनल गिफ्ट है कि एक जो मैटरनल साइड से गिफ्ट मिलता है एक नए इंसान को जिसका जन्म होता है। यहाँ पे लिखा है कि मदर्स कोविड-19 एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा पोटेंशियली। मदर के जो कोविड-19 की एंटीबॉडीज हैं मदर की बॉडी में, जब उस गर्भ में एक बच्चे का जन्म होता है, तब वहाँ से जो प्लेसेंटा होता है वहाँ से जो एंटीबॉडीज जो हैं वो क्रॉस कर सकती हैं प्लेसेंटा के थ्रू, पोटेंशियली प्लेइंग अ रोल इन प्रोटेक्टिंग हर फीटस। देखिए जो फीटस होता है एक जो ह्यूमन होता है वहाँ पे जब ग्रो करता है जाइगोट से, जब वो फीटस की तरफ फीटस बनता है, और उसको कैसे वो प्रोटेक्ट कर सकता है इन्फेक्शन से, ये काफ़ी हेल्प करेगा। और ये जो रिसर्च थी, रिसर्चर्स ने इसके बारे में जो जामा ये जर्नल है कि जामा पेडियाट्रिक्स, इसमें बताया है। और 83 जो केसेस थे वुमेन के, उनको स्टडी किया गया जिनकी बॉडी में कोविड 19 की एंटीबॉडीज़ थी, और जब उन्होंने जन्म दिया, बर्थ दिया बच्चों को, और 72 जो न्यू बॉर्न्स थे आल्सो हैव एंटीबॉडीज़, और उनकी बॉडी के अंदर भी वो एंटीबॉडीज़ मिली जो कोविड-19 की हैं। लेकिन ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला कि उनको जो है डायरेक्ट
कोविड-19 की वजह से कोविड-19 के इन्फेक्शन में वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आए, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर वो मिली। और इसी चीज़ को जो रिसर्चर्स हैं, एक अच्छी खबर है ये, और साइंस के लिए एक अच्छी खबर है। और ये इन्होंने जो जर्नल है यहाँ पे लिखा है, और इस तरह की एग्जांपल्स आप साइंस टेक के अंदर, जैसे हमारे इंडियंस की क्या अचीवमेंट्स रही हैं, किस तरह से ये जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप इस तरह की एग्जांपल्स भी कोट कर सकती हो। और बेसिकली अगर आपको कोविड-19 का इम्पैक्ट या इस तरह की चीज़ें पूछी जाएं और साइंस एंड टेक के बारे में आपको वहाँ पे कुछ मेंशन करना हो, तो आप ज़रूर इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और एंटीबॉडी बेसिकली होती क्या है? एंटीबॉडी ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन इज़ अ लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन होती है एक, यूज्ड बाय द इम्यून सिस्टम। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी तरह वो यूज़ करता है इसे टू आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन ऑब्जेक्ट सच एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड वायरस। जो बाहर से जो पैथोजेंस रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस, जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होते, उनको बेसिकली ये पहले आइडेंटिफाई करता है। ये जो एंटीबॉडी होती है, ये पहले उनको आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये एंटीबॉडी जो होती हैं इस तरह से हमारी बॉडी में काम करती हैं। और नेक्स्ट जो है, इट इज़ एन अनदर आर्टिकल रिलेटेड विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डायनो बेबीज़। और ये जो हैं, ये अभी बॉर्न रेडी टू हंट, यानी कि एक बेबी की ये जो इनको स्केलेटन मिला वहाँ पे, टी रेक्स फॉसिल्ड जॉ इनको मिला, क्लॉ बोन्स, एंड शो दीज रिकॉर्ड साइज बेबीज लुक्ड अ लॉट लाइक अडल्ट्स। और अडल्ट्स की तरह ये दिखते थे। और ये अभी जो इनको साइंटिस्ट को मिला है, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है इसके साथ आप रिलेट कर सकते हो इसे। ज्योग्राफी के अंदर क्रिटेशियस जो पीरियड था, तब इनका जो ओरिजिन है वो ये बताया गया है क्रिटेशियस पीरियड के अंदर। देखिए, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जैसे टाइम को एक फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया होता है, जैसे इयॉन्स होते हैं, उसके बाद इयॉन्स के अंदर इरा होते हैं, फिर उसके बाद पीरियड्स, देन इपॉक, देन उसके बाद एजिस जो रहती हैं। सबसे पहले जैसे हम जो हमारी अभी जो प्रेजेंट एज है, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हमारी जो अभी प्रेजेंट एज है दैट इज़ फेनेरोजोइक, जो सॉरी इयॉन है जो हमारा। और उसके अंदर तीन तरह की ये जो इरा रहते हैं, पैलियोजोइक इरा, उसके बाद मिजोजोइक इरा, उसके बाद सेनोजोइक इरा। और सेनोजोइक के अंदर भी तीन तरह के जो पीरियड्स हैं, दैट इज़ पैलोजीन, देन नियोजीन, देन क्वाटरनरी। और जो मीसोजोइक है इसके अंदर ये आप क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्राइएसिक ये पीरियड देखोगे। और ये जो अभी यहाँ पे बात की गई है, देखिए ये क्रिटेशियस पीरियड की बात है। और इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम के साथ जो आप अब ये टॉपिक जो है, ये ज्योग्राफी में स्टार्टिंग में जब आप इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हो, तब जो आपको इंडियन जो फिजिकल मैप है इंडिया का, फिजिकल जो फीचर्स रहते हैं, किस तरह से वो किस टाइम पीरियड पे वो बना है। जैसे हमारा पेनिनसुलर जो इंडिया है वो प्री कैम्ब्रियन के टाइम पे बना है। और जो हिमालयाज़ हैं वो अभी जैसे टर्शरी जो पीरियड है सेनोजोइक इरा में। और जो अभी जो प्लेन्स हैं हमारे, वो क्वाटरनरी जो पीरियड के हैं। और इस तरह से आप वहाँ पे जो पढ़ते हो कोर्स सब्जेक्ट के, उसको आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो, न्यूज़पेपर में आप यहाँ पे रिलेट करके देख सकते हो, ताकि जो आपके टॉपिक्स हैं वो भी रिवाइज होते रहें, और आपको करंट अफेयर्स के या इस तरह के जो नए अपडेट करने का, आप वहाँ से अपडेट भी कर पाएँ। और आज जो हम स्टेट करेंगे दैट इज़ राजस्थान। और ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हो। और यहाँ पे पाकिस्तान है जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, जो फॉरेन कंट्री है एक। उसके अलावा जो स्टेट्स हैं जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, दैट इज़ पंजाब, देन दिस इज़ हरियाणा, देन मध्य प्रदेश, उसके बाद दिस इज़ गुजरात, जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं बेसिकली। उसके बाद यूपी भी है। देन मीन्स 5 स्टेट्स, और एक कंट्री है, एक फॉरेन कंट्री पाकिस्तान है, जो इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और ये आप अपनी लोकेशन देख सकते हो आप। और आप कौन सी स्टेट में रहते हो वो भी आप इस ज़रूर अपने जब आप आंसर्स बताओ, ज़रूर आप वहाँ पे मेंशन करो कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, ताकि जो हमारी ये फैमिली है वानी एकेडमी की, हम एक एक अच्छे तरीके से और इंटरेक्ट कर पाएँ। और स्टेट जो है राजस्थान है, उसके बाद इसकी जो लार्जेस्ट ये स्टेट है एरिया वाइज कंट्री की। और कैपिटल जो इसकी है दैट इज़ जयपुर।
और स्टेट्स जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया है, और कंट्री भी देख लिया है। उसके बाद जीआई टैग्स जो हैं, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो रहते हैं, उस इसमें मकराना जो एक मार्बल है, उसके बाद कठपुतलीस जो रहती हैं, जैसे आपने मूवीज के अंदर, सीरियल्स के अंदर या वैसे भी पढ़ा होगा, जो आर्ट एंड कल्चर के साथ इसे आप रिलेट कर सकते हो जीआई टैग्स को। और प्रीलिम्स में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी ये जो एक जीआई टैग है ये किस स्टेट का है, इस तरह से आपको मैचिंग करने के लिए या वहाँ पे करेक्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बीकानेरी भुजिया, ये बीकानेर जो इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, उसके साथ ये रिलेटेड है। और काफ़ी चीज़ें जो है जब आप पढ़ते हो या आप अपने इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये आपके जैसे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स जो हैं, उसके अलावा जो आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, और एसएससी, इस तरह के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है जीके का, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्टैटिक पूछा जाता है। और प्रीलिम्स में भी जो जीआई टैग्स या इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। ये जो वानी अकेडमी का जो इनिशिएटिव है, इसको, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि अच्छे लोगों की एक जो फैमिली की वजह से, एक स्पोर्ट की वजह से ही एक कोई इनिशिएटिव है वो ग्रो कर पाता है। और जो वानी अकेडमी का इनिशिएटिव है, एम फॉर एक्सीलेंस, जो इनका जो मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस, और इनका जो इनिशिएटिव है कि हम उन लोगों तक भी पहुँचे, उन बच्चों तक भी पहुँचे, उन स्टूडेंट्स तक कि जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देने के लिए इतना पैसा नहीं है, वो इतना पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, फ़ी नहीं पे कर सकते। और उनके लिए जो इनिशिएटिव है वानी अकेडमी का, आप उसको ज़रूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को। उसके बाद इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्या सजेशंस हैं आपके। और उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जाके इसकी जो पीडीएफ या पीपीटी है आपको मिलेगी। और आज संडे था, और संडे होने की वजह से आज जो ये वीडियो है एनालिसिस, वो आपको सुबह नहीं मिल पाया। जो एक्चुअल डिसाइडेड टाइम था 2 PM का, वहाँ पे आपको नहीं मिल पाया। और जल्दी ही अभी हम आने वाले दिनों में जो आपने डिसाइड किया था, ग्रुप मेंबर्स ने, जो वानी अकेडमी मेंबर के जो मेंबर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया था, जो इसका शेड्यूल टाइम है वो अभी 10 AM को, सुबह 10, और आने वाले दिनों में उससे भी पहले जो एनालिसिस है आप तक पहुंचेगा। बेसिकली इसके पीछे जो बहुत ही एक मेहनत रहती है, और आप ज़रूर इस इनिशिएटिव को, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।